हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। मेरे पास क्लास 5th की इंग्लिश की बुक है जिसके 6 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको बाकी चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हम चैप्टर नंबर 7 की हिंदी को समझेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की हिंदी को समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 7 का नेम है द फेस्टिवल ऑफ ऑरम। हम ऑरम फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर को ध्यान से समझेंगे तो आप इसके बुक वर्क क्वेश्चन आंसर और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। Onam is the most important festival of Kerala. Kerala is a southern state of India. It is flanked by the Indian Ocean on its west. Kerala is a beautiful state, lush and green throughout the year. The backwater। देखिए, इस चैप्टर में हमें ओणम फेस्टिवल के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि देखिए, ओणम जो है वो बहुत ही ओणम जो है वो केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। जो ओणम है वो केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है। इसके पश्चिमी में हिंद महासागर है। केरल एक खूबसूरत राज्य है जो पूरे साल हरा भरा रहता है। ऊंचे और सुंदर नारियल के पेड़ों से घिरे बैकवाटर केरल की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार ओणम का त्योहार श्रावण भाद्रपद में आता है, जो अगस्त सितंबर के आसपास होता है। इन महीनों में प्रकृति अपने चरम पर होती है। इन महीनों में बारिश सबसे ज्यादा होती है। जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती तब तक पेड़ धुले और साफ दिखाई देते हैं और चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। दिन उजले और धूपदार होते हैं। हवा ठंडी और ताज़ा होती है। अन्न भंडार ताजी कटी हुई धान से भरे होते हैं। यह जश्न मनाने का समय है। यह ओणम का समय है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की तैयारियां काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों में सफाई करते हैं और अपने आंगन को गोबर से लीपते हैं। वे अपने प्रमुख देवताओं राजा बलि और विष्णु के दो बेटे टीले बनाते हैं। विष्णु के दो छोटे छोटे टीले बनाते हैं। महिलाएं और बच्चे फर्श पर अथापू नामक डिजाइन बनाने के लिए फूल इकट्ठा करते हैं। यह फूलों की रंगोली हर घर के प्रवेश द्वार पर देवताओं के स्वागत के लिए बनाई जाती है, ताकि वे उन्हें खुशियां दें। परिवार में पूजा अर्चना की जाती है और प्रार्थना की जाती है। परिवार के हर सदस्य को नए कपड़े मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। और नए कपड़े मिलते हैं परिवार के हर सदस्य को और गिफ्ट भी मिलते हैं। इसके बाद जो है पारंपरिक मिठाइयों के साथ एक भव्य दावत का आयोजन किया जाता है। पारिवारिक समारोह के अलावा सामाजिक समारोह भी होते हैं, यानी समारोह भी होते हैं। केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली का प्रदर्शन किया जाता है। नकाबपोश कथकली नर्तक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की संगत के साथ पौराणिक कहानियों का अभिनय करते खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इनमें सबसे रोमांचक है स्नेक बोट रेस। लंबी पतली नावें बैकवाटर में दौड़ती हैं। इस रेस को देखने के लिए सैकड़ों दर्शक उमड़ पड़ते हैं। ओणम त्योहार अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। इसके पीछे एक मिथक भी है। महाबली और विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? राजा बलि केवल राजा बलि केरल के राजा थे। वे एक महान शासक थे, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी प्रजा बहुत खुश थी। देवों के राजा इंद्र राजा बलि की लोकप्रिय से खुश नहीं थे। उन्हें राजा बलि के हाथों अपना सिंहासन खोने का डर था। उन्होंने राजा बलि को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु सहमत हो गए। भगवान विष्णु ने वामन नामक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के दरबार में पहुंचे। एक पवित्र व्यक्ति को देखकर राजा बलि ने वामन का स्वागत किया। वामन बोले, मैंने आपकी प्रशंसा दूर दूर तक सुनी है। मुझे बताया गया है कि आप गरीबों के मित्र हैं। राजा बलि ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है वामन? मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। राजन, मेरी ज़रूरतों बहुत कम है। मुझे बस एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, क्योंकि मैं इसे खरीद सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए।
मैं 3 चरणों में जितना कवर कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ। राजा बलि ने पूछा, बस इतना ही? तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इतनी छोटी सी जमीन का तुम करोगे क्या? वामन केवल मुस्कुराया। जल्द ही उसका आकार बढ़ने लगा। वह बढ़ता गया और बढ़ता गया। वह इतना बड़ा हो गया कि ब्रह्मांड जितना बड़ा हो गया। 2 पग में उसने पूरी धरती और स्वर्ग को नाप लिया। वामन ने पूछा, अब जब मैंने स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया है तो मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि को एहसास हुआ कि यह भगवान विष्णु हैं जो उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वे अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने कहा, अपना तीसरा कदम बढ़ाओ और अपना पैर मेरे सिर पर रखो। अपना पैर मेरे सिर पर रखो। वामन ने राजा बलि के सिर नीचे धकेला, जब तक कि वह पतला या नर्क तक नहीं पहुंच गया। बलि ने प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने की अनुमति दे सकता हूँ। राजा बलि ने कहा, मैं वर्ष में केवल एक बार अपने लोगों से मिलने की अनुमति चाहता हूँ। इसीलिए ओणम का त्योहार केरल के कृतज्ञ लोगों द्वारा राजा बलि के स्वागत का भी एक तरीका है। वह हर साल एक बार ओणम के समय अपने राज्य में आते हैं और लोग उनकी खुशी खुशी स्वागत करते हैं। ओणम के दौरान गाया जाने वाला एक त्योहार गीत राजा बलि के शासनकाल की महिमा, न्याय और सत्य के महान शांति के युग में बारे में बताता है। तो ये थी बच्चों ओणम के फेस्टिवल की एक पौराणिक कथा, जो कि राजा बलि की और भगवान विष्णु की थी। और इसी के साथ में हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ओणम की फेस्टिवल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा, किस तरीके से केरल के लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं और राजा बलि का स्वागत करते हैं, और किस तरीके से किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मिथ है, क्या कथा है जिसके लिए ये त्यौहार मनाया जाता है ओणम का। तो ये आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा और स्टोरी आपको समझ में भी आई होगी। तो अब हम इसके करेंगे बुक वर्क। नोटबुक में आपको इसके वर्ड मीनिंग कर लेने हैं बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 40 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद टिक एंड क्रॉस है। सही कथन है तो आपको टिक करना है और गलत है तो आपको क्रॉस करना है, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि चैप्टर से ही दिए गए हैं, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको अभी हम स्किप करते हैं और लास्ट में करते हैं। इसके बाद है इसमें मैचिंग में मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप नंबर भी डाल सकते हैं और मैचिंग भी कर सकते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए ग्रामर आ गई है। ग्रामर में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क और एपस्ट्रॉफी लगाकर हमें ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये हमें कंप्लीट करना है और दोबारा से रीराइट करना है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप भी बुक में फिल कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं जो अभी हमारे रह गए थे क्वेश्चन के आंसर। 6 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने लास्ट में कराने के लिए आपको बोला था, तो वो क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। आप क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। बुक में से हर एक चैप्टर की आपको रीडिंग करनी है और इस चैप्टर की भी आपको रीडिंग करनी है, और हिंदी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या चैप्टर में बताया गया है, कैसे ओणम के फेस्टिवल के बारे में बताया गया है, तो मैंने हिंदी में आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। एक बार क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चंस में जो है क्या क्या पूछा गया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लोग त्यौहार के लिए क्या तैयारी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है केरल के लोग अपने आंगन में 2 टीले क्यों बनाते हैं। थर्ड में देखिए त्यौहार के दौरान कौन कौन से सामाजिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। फोर्थ देखिए राजा बलि कौन थे, वे कैसे थे। फिफ्थ पर देखिए राजा बलि और भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है। इसके बाद देखिए 6 में जब वामन ने राजा बलि को वरदान दिया तो उन्होंने क्या कहा। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं जिनके आंसर मैंने इस पेज पर नोट किए हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो और बच्चों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, और बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। स्टोरी आपको ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और वो जो पौराणिक स्टोरी दी गई थी वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो मुझे एक बार कमेंट करके भी बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।